है ना, पाकिस्तान की बात हुई, पाकिस्तान को किसने सपोर्ट किया? अच्छा, बांग्लादेश मॉडल क्यों? आप सुनिए ना, आप जवाब सुनने के लिए आपके पास हिम्मत नहीं है। मैडम, कितना बड़ा निकम्मा आदमी होगा वो व्यक्ति जो जिसके हाथ में सारी ताकत है। स्वयंभू विश्व गुरु हैं, प्रेम शुक्ला, स्वयंभू विश्व गुरु हैं, फोन पे पापा की लड़ाई रुकवा देते हैं दो देशों की। पापा की लड़ाई? पापा दो देशों की लड़ाई रुकवा देते हैं फोन पे। पूरा दुनिया जो है, दुनिया उनसे राय मशविरा करती है। अच्छा, ठीक है, वो ओके, एक बार भी ओके, नहीं प्रेम कहे कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, खबरदार, अगर हिंदुस्तान कस के डपट दे बांग्लादेश को तो अत्याचार करने की हिम्मत किसी को नहीं है। क्यों नहीं डपट रहे हैं? जिस देश का प्रधानमंत्री चुनावी जनसभा में ये कहे कि घुसपैठियों को वोटर बनाना चाहते हैं, वो इस देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है? जिसकी खुद की 11 साल से सरकार चल रही हो। इनका सवाल जो है वो टारगेट करके आया हुआ, लेकिन फिर भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कभी सुना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं। जिनकी खुद की बेटी नहीं है ना, वो कहेंगे बेटियों को पटाने के, लेकिन बच्चा आपको समझ में ना आएगा, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ लालू जी के खिलाफत भरा हुआ है। ओके ओके, साउंड टेक 7 एक्शन। बेटियों के साथ जाना है। प्रधानमंत्री ने भी बोला कि आप लोग घुसपैठियों के साथ खड़े हैं आज। देखिए, प्रधानमंत्री जी तो कह के खुद फंस गए। 11 साल से सत्ता में वो हैं। अगर घुसपैठी है तो पहले अमित शाह को बर्खास्त करके ये बात को कहें कि मेरा गृह मंत्री इतना नकारा था कि घुसपैठिए बिहार में आ गए। सरहदों की सुरक्षा गृह मंत्रालय के प्रधानमंत्री के पास होती है, और अगर वो प्रधानमंत्री इस बात को स्वीकार कर रहे हैं तभी इस बात को माना जाएगा कि अगर इतनी बड़ी गलती हुई है तो प्रधानमंत्री अपने गृह मंत्री को पहले बर्खास्त करें, वरना ये अनर्गल झूठा असत्य बयान अपने चुनावी लाभ के लिए, वोटों के भाईचारे को वोटरों में खराब करने के लिए ये प्रयोग करते हैं। और ये मोदी जी की आदत है। बात तो सही है। कभी वो मुद्दे की बात कर ही नहीं सकते, रोजी रोजगार की बात करेंगे ही नहीं। उनको सिर्फ सांप्रदायिकता के अलावा एक भाषण दिखा दिए 10 मिनट का भी। मैं तो 20 बार कह चुका हूं कि कोई बीजेपी के नेता भी नहीं बोल सकता। तो मोदी जी अगर ये कह रहे हैं तो इसकी गंभीरता तभी होगी जब अपने गृह मंत्री को बर्खास्त कर दें। कहा ये मेरा गृह मंत्री फेल है, घुसपैठिए आ गए हैं, मैं इसको बर्खास्त करता हूं। आपका नेता ने मंदिर स्किप कर दिया और बीजेपी कह रही है घुसपैठियों का साथ दे रहे हैं। आपको तुष्टिकरण करना है जवाब इसका। पप्पू यादव इंतजार करते रहे। ये बीजेपी और बीजेपी के लोगों और बीजेपी की मीडिया को धर्म, पप्पू यादव भी बीजेपी के हैं क्या? सुन लीजिए, आप जो पुकार रहे हैं, धर्म उनके लिए विषय होगा, धर्म हम लोगों के लिए, पूरे हिंदुस्तानियों के लिए, आरएसएस और बीजेपी के अलावा सबके लिए निजी आस्था का विषय है। वहाँ चुनाव हो रहा है बिहार के भविष्य के लिए। वहाँ नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, कारोबार चाहिए, सुशासन नहीं है। वहाँ सूट शासन है, रोजाना कई हत्याएं हो रही हैं, सूट शासन बता रहे हैं। तो बिहार की चुनाव बिहार के मुद्दे पे हो रहा है, धर्म अपना। लेकिन बीजेपी के पास, नीतीश बाबू के पास निजी विषय है। तो राहुल गांधी जनेऊधारी है, ये पब्लिक मीटिंग के अंदर क्यों बताया गया था, मुझे बताइए। अरे भाई, ये बताया गया था धर्म निजी विषय है अभी आपके लिए। एकदम। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। क्योंकि इसी तरह कोई पूछा, वहाँ पे भी गया था ना राजस्थान में, तो भी पता लग गया, पंडा पूछते हैं, बताया गया है। आज बिहार की धरती पे 11 साल से मोदी जी हैं और कितने सालों से नीतीश जी हैं। ठीक है, एक भी अपनी उपलब्धि नहीं गिना पाए। जवाब प्रेम शुक्ला। अपनी उपलब्धि, देखिए कितने कंगाल हैं और कितने ये लोग, हाँ, कामों से कंगाल कितने हैं, और इनको तुरंत बाहर कर देना चाहिए। कामों से आप कंगाल हैं, इसीलिए मंदिर। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। अमीर जी, कांग्रेस ने 90,000 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया था 10 साल के अंदर। 11 साल से मोदी जी हैं, बता दें एक घुसपैठिया भी डिपोर्ट किए हो तो बता दें। आप लोग गूगल करके देख के बता दीजिए। क्यों नहीं भेजा? रोज भेजते। क्यों बीच में नहीं, क्यों नहीं भेजा? अगर हैं तो क्यों हैं? 11 साल से आप क्या कर रहे हैं? इसका मतलब आपकी मिली भगत है। किसके साथ गद्दारी कर रहे हैं? किसके साथ मिली भगत है? बीजेपी क्या? घुसपैठिया अगर हैं और आप बाहर नहीं कर रहे हैं
तो इन्हीं की तो मिली भगत हुई। एनआरसी का विरोध आप करते हैं? अरे पहले भेजो तो पहचान कर, हमने तो बिना एनआरसी के, पहचान तो रहे हैं। हमने तो बिना एनआरसी के 90,000 ओके, मिली भगत है आपकी। ओके, प्रेम शुक्ला, रिस्पॉन्ड टू दिस। मिली भगत है। एनआरसी बिना एनआरसी के 90,000 हमने डिपोर्ट किया है। ठीक है, देखिए, पार्लियामेंट का ये जवाब है। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। बीजेपी 11 देखिए, साल में सुप्रीम किसी कोर्ट- घुसपैठी को क्यों नहीं भाई- भेज रही है? भारत के बेशर्मो शर्म करो शर्म। तो देखिए, ये नहीं बता पाए कि 11 साल में कई घुसपैठियां बाहर की हैं। रोज निकालते अरे रुक भाई, जाइए, रोज। अरे और रोज इन्होंने घुसपैठियां आसाम का निकालते, जिक्र रोज। किया कि और कोई कानून ये का तो जिक्र चिल्ला किया, रहे हैं कि सब बंगालियों को निकाल रहे हैं, जिक्र यही किया। चिल्ला रहे हैं। ये 7 सालों से आसाम में इनकी सरकार है। अगर वो कानून था तो क्या आपने बदला? बदल गया। क्या आपने कहाँ कुछ रहते कार्रवाई? हैं आप? कोई पढ़ते कितने लिखते लोगों को पढ़ा बाहर लिखा भेजा? करिए। अरे पढ़ा कितने लिखा को बाहर करिए। भेजा? कितने को? मेरे सवाल का जवाब, मैं बार-बार बांग्लादेश मॉडल पे चुनौती मेरे दिया सवाल का हूं। जवाब, बांग्लादेश मॉडल पे जवाब दीजिए। योगेंद्र यादव ने ये बात जो बोली है, मनोज झा ने भी बोली है, क्या कहना चाहते हैं आप उसके ऊपर? क्या चीज? बांग्लादेश मॉडल के ऊपर देखिए, बांग्लादेश में क्या हुआ, वहां पे भी वोट चोरी हो रही थी, प्रधानमंत्री को भागना पड़ गया वहां से, सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। बांग्लादेश को फॉलो कर रही कांग्रेस। मैं किसी के व्यक्तिगत बातों पे नहीं बात रखने आया हूं, मैं कांग्रेस की बात रखने आया हूं। लेकिन इतना जरूर है, योगेंद्र यादव एक कांग्रेस सेकंड में नहीं है। रुकिए, एक सेकंड रुकिए। आपके वोटर नेता सलमान वोटर खुर्शीद का है कि अधिकार, नहीं? संविधान उन्होंने कहा था ये बात। संविधान ये प्रदत्त सलमान कर। खुर्शीद ने प्लीज, भी ये मैंने बात बीच कहा में था। नहीं बोला था मेरे भाई, मैं किसी के बीच में याद दिला देता देखिए, बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है केड़ा बीच में ना बोल। हर नागरिक को वोट देने का संवैधानिक अधिकार है। उससे अगर आप वंचित रखेंगे तो ये संविधान के विरुद्ध कृत्य होगा, ये संवैधानिक रख रहा है कृत्य नहीं विरुद्ध? होगा। नागरिक को घुसपैठियों को नहीं, ये घुसपैठियों को दिलाना चाहते अरे हैं। नागरिक को अधिकार ये है कह रहे हैं कि घुसपैठियों आप को थोड़े। घुसपैठियों को दिलाना चाह रहे हैं अधिकार। और अरे एक सेकंड, भैया ना आप देखिए, जबरदस्ती की बात करने पे कोई फायदा नहीं है। मैंने नागरिक चुनाव- को नहीं होना हाँ, चाहिए, तो आप घुसपैठियों को होना आप चाहिए। आधार को नहीं अभी जनवरी में चुनाव आयोग ने जो अभी जनवरी में सूची जारी की थी, उसके बाद 5 महीने में ही चुनाव आयोग बता दिया कि 20 लाख लोग मर गए, 22 लाख। कैसे भाई? अच्छा, 65 बिल्कुल मैं आपको बच्चों को मौका दे रहा हूं, बात लेकिन जाने, आप आप कह रहे बात हैं नहीं कि जाने देते। बांग्लादेश का मॉडल, बांग्लादेश अरे वाले बयान पर भाई, हम सहमत नहीं है, तो योगेंद्र अरे तो यादव पे कार्रवाई करेंगे आप लोग? बांग्लादेश के राष्ट्रपति को यहाँ मोदी जी शरण क्यों दिए हैं? क्यों दिए हैं? जो वहां से भागी हैं क्यों शरण दिए हैं? नहीं देनी चाहिए। नहीं, आप बताइए क्यों दिए अच्छा, हैं? नहीं देनी चाहिए। अरे क्यों दिए हैं? क्यों दिए हैं? पाकिस्तान से क्रिकेट क्रिकेट आप खेलेंगे। खेलेंगे, अभी तक कहेंगे बता नहीं पाए कि पहलगाम में वो आतंकी कहां से आए थे? 400 किलोमीटर से आके चले गए, देखिए, बांग्लादेश मार के वाले घंटे सवाल बर्बाद पर आप चले सवाल गए। कंफर्टेबल और हो रहे हम हैं। प्रधानमंत्री ये क्या है हैं, कि बोलने सिर्फ नहीं 8,500 करोड़ की जहाज में मैं घूमने रुक के करता हूं, लिए। एक सेकंड, मैं सत्य प्रकाश का रुक करता हूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं कंचना जी। बस हवा निकल गई। लोकतंत्र बहुत महान है, सरकारें आई गई इस देश में, कांग्रेस की सरकार ने, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी तक लगाई, लेकिन इस देश का लोकतंत्र इतना महान था, इंदिरा गांधी को हराया और फिर जिताया उसके बाद। लेकिन नहीं, एक सेकंड, लेकिन आप लोग बांग्लादेश मॉडल पर चलना चाहते हैं, रेडिकलिज्म, आप रेडिकलाइज करवाना चाहते हैं, यहां पर क्या करवाना चाह रहे हैं? मेरे जवाब को सुन लीजिए और मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, बिल्कुल, आपका क्योंकि 1 सबसे मिनट कम समय मिला। सबसे पहले कि इन्होंने कहा सीए करा रहे, एनआरसी करा रहे, घुसपैठिए पकड़े, सीए एनआरसी से घुसपैठिए पकड़े 0। ये हल्ला कितना किए? हजारों। और दूसरा एसआईआर करवा रहे घुसपैठिए पकड़ने के लिए, कितना पकड़े? 0। जब हमने इनसे कहा कि 65 लाख में घुसपैठिए कहां है महोदय, तो इन्होंने कहा रुकिए ना रुकिए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं, फिर हम घुसपैठियों को पकड़ पकड़ कर निकालेंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा है। आधार कार्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने दिया तमाचा, पहले कहते थे नागरिकता का प्रूफ नहीं है, आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको लेना ही पड़ेगा तो ये लेंगे। लेकिन चिल्ला चिल्ला कर घुसपैठिए आधार कार्ड बनवा लिए, घुसपैठिए आधार कार्ड बनवा लिए। अब आती हूँ आपके बांग्लादेश पे। अब ये फंस गया सी। बांग्लादेश पे मेरा करें- बांग्लादेश नहीं है। आपके फॉलो आप सवाल लोग कर पर, रहे हैं। आपके बांग्लादेश के सवाल मेरा पर तो सुन हिंदुस्तानी लीजिए। है। फिर वही बात, आपके बोलिए। बांग्लादेश के सवाल पर इतना जी- चीखिए नहीं जी, चीख नहीं रहा, मैं तो इतना इत्मीनान इतना से बोल रहा हूं। बहना नहीं है भावनाओं में आकर, जवाब दे रही हूँ आपके। जब पहली देश की बात आती है तो भावनाओं में बहना पड़ता है। बात बांग्लादेश की हो, यस, जब देश की बात आती है तो भावनाओं में बहना पड़ेगा। और आज अमीश देवगन जी को बहना पड़ेगा कि जिस चीन ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाने के लिए, उस चीन के साथ कौन मिल रहा है? भारत के। बांग्लादेश से चीन यही कैसे हमारे- चलेंगे? बांग्लादेश सुन लीजिए से आइए ना, ना। पाकिस्तान की बात हुई, पाकिस्तान की बात हुई, पाकिस्तान को किसने सपोर्ट किया? अच्छा, चीन। बांग्लादेश कौन- मॉडल क्यों? आप सुनिए ना, आप जवाब सुनने के लिए आपके पास हिम्मत नहीं है मैडम, अमीश मेरे जी।
Emotional damage. पूरी हिम्मत है, मैं आपको पिछले 15-20 मिनट से सुन रहा हूँ, आप कह रही हैं। आपको और 1 मिनट दे देता हूँ। कर ही नहीं सकती, इनमें हिम्मत नहीं है। क्यों मनोज ये जान रही है कि मनोज झा जी ने भारत को बांग्लादेश बनाने की जो वकालत करी है वो गलत है। भारत भारत है, बांग्लादेश में लोकतंत्र था। ओके कंचना जी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप बोली मैं पूरी बात खत्म नहीं की, ये लोग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं जवाब दे रही थी ना, नहीं कैसे बीच में कूदे आप, कूदे हिम्मत है तो जवाब सुनिए, हिम्मत है तो जवाब सुनिए। आपके स्टूडियो में मैं आपको पब्लिक की ताली बजा रही है आपके लिए। देखिए ओके, पब्लिक भी ताली बजा रही है कंचना जी के लिए। सुनिए 30 सेकंड। ये बीजेपी और नीतीश महिला विरोधी भी हैं। बीजेपी और नीतीश महिला विरोधी भी है। शांति अखिलेश जी शांति, उसको बोलने नहीं दे रहे हैं। शांति सही पकड़े हैं जी। आपके डिबेट में मैं हमेशा आती हूँ और आपको मालूम है कि मैं बहुत स्ट्रेट जवाब देती हूँ। और आपको यह भी मालूम था कि मैं बांग्लादेश के सवाल पर जवाब देने वाली हूँ और इसीलिए आपने बीच में कूदा ताकि मैं जवाब न दूं और फैला दो रे जवाब नहीं दे पाए, जवाब नहीं दे पाए। यही ना आपका प्रोपेगेंडा था, यही ना था। बांग्लादेश, चीन, जापान, पाकिस्तान, मनोज झा नहीं। अरे भाई यहाँ प्रोपेगेंडा की बात हो रही है, आप अपना एजेंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं। जवाब सुन लीजिए। हमारा कहना था कि जब जनता वोट देने के लिए नहीं बचेगी, वोटर लिस्ट से उसका नाम काट दिया जाएगा। और जब इस तरह से बिल लेकर आएंगे कि चलो सरकार चुन लो, लेकिन हम तो तुम्हें 1 महीने के लिए मुख्यमंत्री तुम जेल में डाल देंगे, फिर तुम्हारी सत्ता छीन लेंगे। किसी भी तरीके से वोट चोरी से लेके इलेक्शन कमीशन से लेके आपको जेल में डालने की जब पूरी तरह से कोशिश हो रही है, तो ये डिक्टेटरशिप तभी ना शेख हसीना जी यहाँ भाग के आई थी और मोदी जी ने शरण दिया था। क्यों दिए? क्यों पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेले? क्यों खेलने के लिए? पैसे क्योंकि ना हो तो मैं अमित शाह जी के बेटे पैसे कमा रहे उससे और इसीलिए आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खिलवा लोगे। अब आपने देखिए एक ही स्क्वायर में आप पाकिस्तान और क्रिकेट सब जगह चली गई। आपने जेल वाली बात कही। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं, जब लालू जी जेल गए थे और जब लालू जी सजा याफ्ता हुए थे, केंद्र में सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी या कांग्रेस की थी? सबसे पहले एक बताइए ना, सच बात। फिर क्या बात? सरकार ने जजमेंट दिया था। क्या बात सुनेंगे? कोर्ट ने दिया था। सुनेंगे? सरकार किसकी थी? फिर वही बात सुनेंगे। यही प्रॉब्लम है, सवाल नहीं सुनोगे, बोलोगे जवाब ही नहीं इनके पास। सवाल तो मैं पूछूंगा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? जवाब सुन लीजिए, जवाब आपको देना है। जवाब सुन लीजिए तब बोलिए। इनके पास जवाब नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब पहली बार सरकार आई थी तो फर्स्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में लालू जी के ऊपर केस हुआ था और वो केस फिर आगे बढ़ता चला गया और कांग्रेस इनके सरकार में हुआ था। हकीकत ये है अटल बिहारी वाजपेयी पता है और भारतीय प्रेम शुक्ला को ले लेता हूं मैं। सिस्टम की चोरी हो गई है। सबको ये लोग अपने पास इन्वॉल्व करके रखे थे कई सारे को बूथ कैप्चर करने के लिए। दूसरी चीज, कंचना जी आप नाराज मत होइए, आप मेरी फेवरेट स्पोक पर्सन है आरजेडी की, क्योंकि आपके जो नेता है तेजस्वी यादव जी वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते, कम से कम आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो बोलती हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, और मैम सर मेरा दूसरा सवाल है, आप कंचना जी की तारीफ कर रहे हैं या इनके नेता? और आरजेडी की सबसे पढ़ी लिखी प्रवक्ता इनको मान रहे हैं, अपनी नेता से ज्यादा पढ़ी लिखी है। दूसरी चीज सर, दूसरी चीज मैम, दूसरा एक सवाल है मेरा। आप लोग अभी बोल रही हैं मैम, आप लोग बोल रही हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़। अगर हम लोग ये बात बोलने लगे कि चाड़ा छोड़, बिहार छोड़, टोटी छोड़, यूपी छोड़ और ये नेशनल हेराल्ड छोड़, देश छोड़, तब ये इस चीज को बर्दाश्त करेंगे? ओके ठीक है। ऑपोजिशन से सवाल है, ऑपोजिशन से सवाल है। अखिलेश जी इस बात पे हमको लगता है कि वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। इनका सवाल जो है वो टारगेट करके आया हुआ है, लेकिन फिर भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कभी सुना हो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं। जिनकी खुद की बेटी नहीं है ना, वो कहेंगे बेटियों को पटाने के, लेकिन बच्चा आपको समझ में ना आएगा क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ लालू जी के खिलाफत भरा हुआ है। ओके दोबारा ये दोनों प्रश्न किए हैं, इसलिए थोड़ा सा बदल के मैं जवाब दूं। निश्चित रूप से जिस देश का प्रधानमंत्री चुनावी जनसभा में ये कहे कि घुसपैठियों को वोटर बनाना चाहते हैं, वो इस देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है? नहीं। जिसकी खुद की 11 साल से सरकार चल रही हो, वो खुद अपना कितना बड़ा अपने ऊपर दाग लगा रहा, खुद बता रहा है। और यहाँ बैठ के जिसको कोस रहे हैं उसी बांग्लादेश के राष्ट्रपति को अपने यहाँ शरण मोदी जी ने क्यों दिया है? और जो बता प्रधानमंत्री ने घुसपैठियों पे क्या बोला मेरे भाई? जी प्रधानमंत्री ने कहा हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके रहेंगे। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने बोला कि आप लोग हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं, हक छीनकर। 15 साल हो गया, अभी करेंगे।
ये चल रहा है, अभी हम ये करेंगे। अभी 4 साल अभी बचे। कितना चाहिए काम करने अभी को? होगा, कितना हुआ निकम्मा, नहीं। अखिलेश जी, कितना निकम्मा सरकार और उसके मुखिया हैं जो ये कहे 11 साल बाद भी हम ये अभी करेंगे। अमित जी बताइए अब आप भी खुद तो 70 कितना साल बड़ा बाद ये निकम्मा कहते थे ना, आदमी हम ये होगा करेंगे। वो व्यक्ति जो जिसके हाथ में सारी ताकत है। एक सेकंड, स्वयंभू अंसार, विश्व गुरु हैं, प्रेम शुक्ला। स्वयंभू विश्व गुरु हैं। फोन पे पापा की लड़ाई रुकवा देते हैं 2 देशों की। पापा की लड़ाई? पापा 2 देशों की लड़ाई रुकवा देते हैं फोन पे। पूरा देखिए, ये दुनिया मानसिक दुनिया स्थिति समझ दुनिया सकते हैं जो है दुनिया उनसे राय मशविरा करती है। अच्छा, ठीक है, वो ओके, एक ओके, बार ओके, भी ओके, नहीं प्रेम कहे शुक्ला। कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, खबरदार अगर हिंदुस्तान कस के डपट दे बांग्लादेश को तो वहां अत्याचार करने की हिम्मत किसी को नहीं है। क्यों नहीं डपट रहे हैं? वाह मोदी जी वाह वाह।